हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी वीडियो उन सभी प्लांट्स लवर और बिगनर्स के लिए है जो अपनी बालकनी में या अपने गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पौधे या एवरग्रीन पौधे या इंडोर आउटडोर प्लांट्स रखना चाहते हैं मगर पूरी नॉलेज नहीं है। और वैसे भी आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि अपनी बालकनी में सभी चाहे एक पौधा लगाए, कोई 2 या 4, सभी आजकल अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने घर में सभी लगाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं अपनी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग जब मैंने स्टार्ट कर थी, जब मैं एक बिगनर थी, तब मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई थी। चाहे पौधे खरीदने के टाइम हो या उनकी देखभाल के टाइम हो, काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं और उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। उसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखते रहिए, तभी आपके लिए ये मेरी वीडियो यूज़फुल हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ये प्लान करें कि हमें अपने बालकनी के लिए या अपने गार्डन के लिए पौधे लेने हैं, तो सबसे पहले हमें माइंड में ये सेट करना है कि हमें कौन से पौधे लेने हैं, क्योंकि सबकी जो अपनी चॉइस होती है अलग अलग होती है। किसी को फूलों के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को एवरग्रीन पौधे अच्छे लगते हैं, किसी को इंडोर अच्छे लगते हैं, किसी को आउटडोर लगते हैं। तो सबसे पहले हमें माइंड में ये सेट करना है कि हमें कौन से प्लांट लेने हैं, आउटडोर लेने हैं, इंडोर लेने हैं, फ्लावर्स के लेने हैं हमें, या एवरग्रीन प्लांट लेने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी में प्लांट्स लेने जाते हैं तो वहाँ एक साथ इतने सारे प्लांट्स देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कौन सा प्लांट लें कौन सा ना लें। सभी अच्छे लगते हैं कि ये भी हम ले जाएं, ये भी ले जाएं, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें 4-5 ही, मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस है कि हमें 4-5 प्लांट ही लेने चाहिए, इससे ज़्यादा प्लांट नहीं लेने चाहिए। क्योंकि यदि हम एक साथ 10, 20, 30 प्लांट घर में ले आएंगे, हमें उनकी कुछ भी नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा प्लांट है, इंडोर है, आउटडोर है, और ना उनकी केयर की में नॉलेज है, तो वो पौधे हमारे मर जाएंगे, जिससे क्या हमारा पैसे का भी नुकसान होगा और पौधे भी मरेंगे। और आप जब भी नर्सरी में जाएं प्लांट्स खरीदने, तो सबसे पहले आप जो भी प्लांट खरीदें उसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप नर्सरी वाले भैया से जरूर पता करें, क्योंकि यदि आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप उसकी सर्च कैसे करेंगे, उसको आप केयर कैसे करेंगे। जैसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, सबके घर में बहुत प्लांट हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए तो सिर्फ 2-3 प्लांट्स का नाम ही उनको मालूम होता है और कोई उनको किसी का भी नाम पता नहीं होता। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बार मुझे उसके बारे में सर्च करना होता था, जब मुझे प्लांट का नाम ही नहीं पता तो मैं कैसे सर्च करूंगी। तो उसकी केयर हम नहीं देख पाते पूरी, हमें नहीं पता लगता कि हमें इसकी कैसे केयर करनी है ये। इसलिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ कि आप सबसे पहले जब प्लांट खरीदें तो उसका नाम जरूर पता होना चाहिए। और दूसरे फ्रेंड्स, नर्सरी में प्लांट्स लाने से पहले हमें अपने घर की लोकेशन भी देखनी चाहिए कि आपकी बालकनी में दिन भर धूप रहती है, या मॉर्निंग की धूप आती है, या इवनिंग की भी आती है कि नहीं आती है। या बहुत सी, आपने देखा होगा आजकल फ्लैट्स में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, 1 घंटे की भी धूप नहीं आती है। तो हमें इन सब बातों को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमारी लोकेशन कैसी है, हमारी बालकनी में धूप आती है या नहीं आती है। अगर आती है आपकी बालकनी में 2-4 घंटे की मॉर्निंग में, तो आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं। तब आप फ्लावर के भी आसानी से लीजिए, क्योंकि जो भी फ्लावर के प्लांट होते हैं सबको धूप बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, और जितनी अच्छी उनको धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी वो ब्लूमिंग करेंगे। और यदि आपके यहाँ सेमी शेड रहती है, यानी कुछ घंटों की धूप रहती है, तो भी आप शुरू में ये हार्डी प्लांट, इजी टू ग्रो, जैसे कि आपका ये मनी प्लांट है, जेट प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, और आप ये ड्रेसिना है, आप ये प्लांट आराम से ले सकती हैं। और यदि आप हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो ये सबसे पहले इजी टू ग्रो, और सस्ते भी होते हैं और इजी टू ग्रो होते हैं। ये जैसे आपका सनरोज हो गया, और ये वांडरिंग जू है, और ये टर्टल वाइन है, और ये पर्पल हार्ट प्लांट है। ये प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो आपको नर्सरी से भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके किसी फ्रेंड के यहाँ है तो आप उसी से एक स्टेम ला करके इनकी आप लगा सकते हैं, और आपके फ्री में ही ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। और एक और टिप्स की, जब भी हम प्लांट्स लें, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप शुरू में थोड़े सस्ते ही प्लांट खरीदें, हार्डी प्लांट हो और रफ एंड टफ हो, सस्ते प्लांट हो। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 400, 500, 1000 वाले ऐसे महंगे महंगे प्लांट नहीं लेने चाहिए। 20, 50, 100 तक हमें प्लांट लेने चाहिए, क्योंकि अगर मर भी गए तो इतना दुख नहीं होगा। भाई, अब बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, कभी पानी ज़्यादा दे दिया, कभी कम दे दिया,
तो इसी चक्कर में हमारे पौधे मर जाते हैं। मेरे से बहुत पौधे मरे थे, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई थी, कुछ नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी आप शुरू में सस्ते ही पौधे खरीदें। और हो सके तो अगर जो कटिंग से लगने वाले पौधे हैं आपके पास पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आपको गार्डन में जा रहे हैं, कहीं पार्क में मिल जाए कटिंग, तो मैं तो यही कहूँगी पहले आप कटिंग लाइए उनकी और लगा लीजिए उनको, और जब अच्छे से वो ग्रो करने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तभी आप महंगे महंगे प्लांट्स लीजिए। और लास्ट में एक और टिप्स कि हमें सीजन का भी ध्यान रखना है। हमें गर्मी के सीजन में विंटर्स के प्लांट्स जैसे फ्लावर वाले होते हैं वो नहीं लेने हैं, और विंटर्स में समर के, जैसे अब समर का सीजन है, आपको अप्रैल और मई में वो विंटर्स वाले फ्लावरिंग वाले नहीं लेने हैं। बहुत से नर्सरी वालों के पास रखे होते हैं, वो सस्ते, उनको अपने निकालने होते हैं, वो कम दाम में आपको दे देंगे और बोल देंगे जी ये हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके विंटर्स के प्लांट हैं उनको आप विंटर में ही लें, समर में सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना खरीदें। और विंटर के प्लांट्स विंटर के स्टार्टिंग में ही लें आप, और समर के प्लांट जो होते हैं फ्लावरिंग के वो आप जनवरी फेब में ही खरीदें। और प्लांट्स खरीदते टाइम आपने नर्सरी वालों से पूरी नॉलेज लेनी है कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर है। आप क्योंकि कई बार आप प्लांट्स ले आते हैं, नॉलेज नहीं है, आउटडोर प्लांट है आपने इंडोर रख दिया, या इंडोर प्लांट है आपने आउटडोर रख दिया, तो वो दोनों ही सिचुएशन में आपका प्लांट मर जाएगा। इसीलिए जब भी प्लांट्स खरीदें सबसे पहले उसका नाम क्या है, आउटडोर है, इंडोर है, समर का है, विंटर का है, ये पूरी नॉलेज ही ले, तभी आप प्लांट्स खरीदें। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।